नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हैं उनके लिए, और जिन्होंने हिंदी कोर्स बी का सिलेक्शन किया है उनके लिए। बच्चों, ये कविता जो है वो नंबर 1 है, साखी कविता है और इसके कवि है कबीर। इस वीडियो के सबसे फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भक्ति काल का परिचय। कबीर दास जी भक्ति काल से ही रिलेटेड है, तो पहले एक बार लोग केवल भक्ति काल का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कबीर की जीवन का परिचय पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में कबीर की साखियों का वर्णन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पार्ट भक्ति काल का परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति जहां पर हम ईश्वर को निराकार रूप में मानकर पूजा करते हैं। निराकार मतलब जहां पे मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं है, जहां पर ईश्वर के निराकार मतलब हर जगह ईश्वर व्याप्त है, किसी मूर्ति के लिए किसी मूर्ति में स्थापित है, मंदिर में है, ऐसा मान्यता नहीं है इसमें। तो ईश्वर का निराकार रूप मानकर कुछ कवियों ने रचना की, तो वो सब किसके अंदर आ गए? निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर। दूसरा हो गया सगुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा जहां पे ईश्वर को साकार रूप में माना गया है। तो ईश्वर को साकार रूप में माना गया है, अर्थात इसमें जैसे राम जी को कोई पूछता है, कोई कृष्ण भगवान को पूछता है, तो उसके आधार पर कवि उनकी रचनाएं किए। तो उसके आधार पर भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा को 2 भागों में वापिस बांटा गया है। एक होता है राम भक्ति शाखा और एक होता है कृष्ण भक्ति शाखा। बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी अगर एक भी कवि के याद हो, तो सबसे जो हिंदी का सबसे बड़ा साहित्य महाकाव्य कहा जाता है, वो रचना कौन किया है? राम जी से आधारित, राम जी पर वर्णित है रामायण, जिसकी रचना की है तुलसीदास ने। ठीक है। और उसी प्रकार से मीराबाई है, रहीम है, जिसने किसकी रचना की है? कृष्ण भगवान को आधार रूप में, सगुण रूप में मानकर उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। निर्गुण भक्ति शाखा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। एक ज्ञान को बता के ईश्वर का मार्ग माना गया है, ज्ञान के रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ आते हैं कबीर, और प्रेम मार्गी में आते हैं आपके जायसी। तो चलिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कबीर भक्ति काल के अंदर, निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर ज्ञान मार्ग पर चलने वाले कवि में से है कौन? कबीर। क्योंकि उनकी जो वाणी होती है कबीर जी की, वो एकदम तीखी और तेज होती है, सामने वाले को एकदम चुभ जाए। किस तरीके से? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब वो ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति रूप में नहीं मानते थे, लेकिन उनकी जो रचनाएं थी वो भी बहुत ही तीखी और प्रहर थी। तो अब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास के जीवन परिचय। जैसा बच्चों आप लोगों को बताया मैंने कि कबीर दास जी की जो वाणी थी बहुत ही तीखी और प्रखर थी। वो कभी भी डरते नहीं थे, डंके की चोट पर ही वो कोई भी चीजों की व्याख्या, वो समाज सुधार में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। तो संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते कवि थे, जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के बीच में जो व्याप्त आडंबर थे उस पर कुठाराघात किया, मतलब बहुत ज्यादा प्रहार किया। जैसे कि ये सोच लीजिए बच्चों, जो मैंने अभी दोहा कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार का दोहा लिखना अपने आप में बड़ी बात है। कि ये सोचिए कि जब उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को ये कितना बुरा लग सकता है, लेकिन वो अपनी बात को कहने से, बोलते ना, डंके की चोट पर अपनी बात को कहते थे। समाज के ऊपर उपकार करने वाले कवि थे, और इसकी झलक उनकी रचनाओं में भी मिल जाती है। लोक कल्याण हेतु उन्होंने अपना समस्त जीवन, लोक कल्याण हेतु उन्होंने अपना समस्त जीवन दिया था। और उनके जन्म के संबंधी कुछ कहावतें प्रचलित है, मतलब उनके जन्म को लेकर काफी विवाद है कि उन्हें जन्म देने वाले नीरू और नीमा नाम के जुल्हाए थे, और जिन्होंने उनको जन्म देने के बाद लहर तारा नदी के सामने रख के चले गए थे। वहीं से रामानंद लोगों को कहना था कि जन्म से कबीर मुसलमान थे,
लेकिन उनको जब नदी के पास छोड़ दिया गया, तब वो रामानंद उन्हें वो प्राप्त हुए लहर तारा नदी के किनारे। तब वो उनके मुख से राम निकला। इसी राम नाम को ही उन्होंने अपना मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया कबीरदास जी ने। तो इस प्रकार वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन काफी बाद में उन्हें हिंदू कहा गया। तो कहीं पर उनका बोलते हैं कि काशी में जन्म हुआ, मगहर में उनकी दफनाया गया। इस प्रकार से काफी किंवदंतियां प्रचलित है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी अवस्था के बालकों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्हें कबीरदास जी को खेल में कोई रुचि नहीं थी। पालक माता पिता थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मदरसे का खर्चा उठा सके। किसी प्रकार से उन्हें भोजन की व्यवस्था करना ही काफी कठिन जाता था। इसलिए कबीर की जो शिक्षा दीक्षा थी वो अधूरी रह गई। उन्होंने जो भी कविताएं लिखी है एकत्रित करके प्रकाशित किया गया है। तो नहीं कलम गयो हाथ, कि मतलब कबीरदास जी ने कभी भी कागज और कलम को हाथ से छुआ नहीं था। उन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, लेकिन उनके मुंह से निकले गए सारे वाणियों को संग्रहित करके बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित किया गया था। उनके शिष्यों ने ही ये सारे कार्य किए थे। तो चलिए बच्चों, आज की इस कविता में कबीर की साखियां पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। कबीरदास जी कहते हैं हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे, ऐसी वाणी मतलब कैसी वाणी का, ऐसी वाणी अर्थात मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी मतलब कैसे करेंगे, शहद मिलाकर? नहीं बच्चों, वाणी भी दो तरह की होती है। एक चुभने वाली बात होती है और एक उसी बात को आप प्यार से भी बात कर सकते हैं जिसे सामने वाले को बुरा न लगे। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, हमें ऐसी वाणी अर्थात मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा अर्थात होता है बच्चों अहंकार। तो हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें अहंकार रहित वाणी का, रहित मतलब उसके बिना। बहुत होता है ना एटीट्यूड में, अहंकार में हम कुछ बात को कहते हैं। तो क्या कबीरदास जी कह रहे हैं कि अहंकार रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसी वाणी का प्रयोग करने से क्या होगा, ऐसी वाणी का प्रयोग करने से हमारा तन भी शीतल रहेगा और सुनने वाले का भी मन शांत रहेगा। दूसरी दोहे में क्या कहते हैं कबीरदास जी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राह में है दुनिया देखत नाहि। कि कस्तूरी क्या एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में ही छिपा रहता है। मृग अर्थात हिरण के नाभि में ही छुपा रहता है और उस सुगंध को ढूंढने के लिए मृग क्या करती है, वन वन घूमते फिरती है, पूरे वन में घूमते फिरते रहती है कि ये सुगंध आ कहां से रहा है। लेकिन वास्तव में वो सुगंध उसी के नाभि में छुपे हुए कस्तूरी से आ रहा है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही घटी घटी में राम है। मतलब अर्थात प्रत्येक घट में राम बसे हुए हैं, लेकिन हम मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे क्या देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे घटी घटी राम है, मतलब प्रत्येक जीव के अंदर राम अर्थात ईश्वर का वास है, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए मंदिरों और मस्जिदों में जाया करते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को दोहा समझ में आया होगा। नेक्स्ट तीसरे दोहे में कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। हरि अर्थात होता है ईश्वर। अब हरि है मैं नाही। मैं क्या है बच्चों, मैं अर्थात होता है अहंकार। तो जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था, मेरा मैं सब बोलते हैं ना, मैं करता हूं। जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हुई, लेकिन अब हरि है मैं नाही। तो जब मैंने अपने अहंकार को छोड़ा तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। अर्थात उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। जब मैं था अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने अपने अहंकार को छोड़ा वैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। सब अंधियारा मिट गया,
दीपक देखिया माही। जैसे अंधकार और दीपक एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। अगर अंधकार से भरे हुए कमरे में अगर आपने दीपक जला दी तो क्या हो जाएगा, उसमें उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होते ही मेरे जीवन में जितना अज्ञानता रूपी अंधकार, बच्चों अज्ञानता की तुलना अंधकार से किया गया है। अभी समझ, एक मार्क्स के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सब अंधियारा मिट गया, तो अंधियारा किसको, अज्ञानता को कहा गया है। तो जैसे दीपक के जलते ही कमरे के अंदर प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो भी जीवन में हमारी अज्ञानता होती है वो सब समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट दोहे में क्या कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग खाने को और सोने को इसी में ही अपना सुख समझते हैं। अच्छा खाने को मिल जाए और सोने के लिए नींद अच्छी मिल जाए, बस इसी को ही अपना सब कुछ समझते हैं। लेकिन कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान हो गया, वास्तविक रूप में जिसको ज्ञान हो गया है, वो उसके लिए ये सुख नहीं है, ये भौतिक वस्तुओं में उनका सुख नहीं है। तो कबीर दास जी को ये इस बात का ज्ञान हो चुका था कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, कम होते जा रहा है और हमें अभी तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कबीर दास जी जाग रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी है कि अभी मेरा इतना समय, इतना जीवन बीत गया लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। नेक्स्ट दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बौरा होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि विरह मतलब होता है बिछड़ना, भुवंगम मतलब होता है सर्प अर्थात सांप। तो बच्चों आप लोगों को भी, आप 10th में हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो वो पीड़ा कितना दर्दनाक होता है। तो क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार सांप डसता है तो हमेशा टिस उसकी रह जाती, दर्द रहता है, टिस टिस मारते रहता है। तो वैसे ही बोल रहे विरह को क्या कह रहे हैं, सर्प। विरह को सर्प की संज्ञा दी जा रही है, नाम दिया जा रहा है कि विरह रूपी भुवंगम अगर तन में बस जाए तो उसके बाद कोई उपचार, कोई मंत्र उसके ऊपर काम नहीं करता। तो यहाँ पर विरह रूपी भुवंगम अगर तन में बस जाए तो उसके ऊपर कोई भी मंत्र और उपचार काम नहीं करता। राम वियोगी ना जिए, उसी प्रकार ईश्वर की आराधना करने वाला, ईश्वर को पूजने वाला, राम को पूजने वाला, उससे बिछड़कर क्या कर सकता है, उससे बिछड़कर वो जी नहीं सकता। और जिएगा भी तो उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, बौरा अर्थात पागलों की अवस्था हो जाएगी। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा मीराबाई का कि मीरा संतन ढींग बैठ बैठ मीरा लोक लाज खोई। मीरा ऐसी हो गई थी, बावरी हो गई थी, लोग उसे, वो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई, बावरी हो गई थी, लोग उसे पागल कहने लगे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि राम से, ईश्वर से बिछड़कर या तो हम जी नहीं सकते या तो हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि लोग उसे पागल बौरा कहेंगे। नेक्स्ट में क्या कहे, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटिन बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमें सबसे नजदीक रखनी चाहिए। ये भी बहुत अजीब बात है। क्यों ऐसा कहा है उन्होंने कि लेकिन आज के डेट में हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रशंसा कर दे तो उसे हम अपने नजदीक कर लेते हैं और जो हमारी कमियां बता दे उसे हम अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन ये लाख पते की बात कही है उन्होंने कि जो भी निंदक हमारे सामने होता है उसे अपने घर में बना दे दीजिए, क्योंकि वो सत्य बोलता है हमारे बारे में। और जो आपके बारे में हमेशा अच्छाइयां बताते रहता है, समझ लीजिए वो चापलूसी कर रहा है, आपको सत्य मार्ग नहीं बता रहा है। तो मित्र वही है जो आपके अंदर आपकी कमियां बता सके। तो ऐसे लोगों को अपने साथ रखना है, हो सके तो उसे अपने आंगन में ही जगह दे दीजिए ताकि वो आपकी कमियां को बता दे और आप उस कमियों को सुधार सके। तो इस प्रकार से बिना
साबुन और पानी के आपके स्वभाव को ही निर्मल और साफ और स्वच्छ कर दे। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि निंदा करने वाले को हमें अपने पास रखना चाहिए। वो हमारी कमियां बताएगा, जिसके कारण, अब कमियां बताएगा तो आप लड़ जाओगे तो बात ही बिगड़ जाएगी। नहीं, लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, उस कमियों को सुधारने का प्रयास करना है। और इस प्रकार से बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा, निर्मल, साफ और बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट दोहे में देखते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी नेक्स्ट दोहे में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होय। मतलब पोथी अर्थात ग्रंथ, साहित्य जो भी है, उसको पढ़ने वाले लाखों लोग हुए, लेकिन कोई भी उस ज्ञान को पढ़कर पंडित नहीं हो सका। एक के अशीर पीयू, पीयू अर्थात होता है प्रेम, पीयू अर्थात होता है ईश्वर। जिसने इस एक ही अक्षर को पहचान लिया, पीयू को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, वो क्या हो गया, वही पंडित हो गया। उससे बड़ा पंडित कोई नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट दोहे में क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथे, अब घर जालियो तासिका, जे चले हमारे साथी। मतलब हम घर जलाने, मतलब हम घर जालिया अपना, अपना मतलब खुद का, तो अपना घर आग से लेके जला दिया क्या? नहीं, अज्ञानता रूपी ज्योत, उसी जलाकर कबीरदास जी क्या ले लिए, ज्ञान रूपी मशाल लिया मुराड़ा हाथ, मतलब होता है ज्ञान रूपी मशाल उन्होंने हाथ में ले ली है। ज्ञान रूपी मशाल बच्चों, जलता हुआ मशाल नहीं, मशाल किसको कहा गया है, ज्ञान को। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमारी जो भौतिक वासनाएं थी, सांसारिक मोह माया थी, उसी को हमने जलाकर अब ज्ञान रूपी मशाल हाथ में ले लिया है उन्होंने। अब उन्होंने अपनी भौतिक जो अभिलाषाएं थी, सांसारिक मोह माया था, उसे उन्होंने त्याग कर दिया, नष्ट कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं। और अब उनके साथ जो लोग चलना चाहते हैं, अभी उनकी जो वासनाएं हैं, उनकी जो सांसारिक मोह माया है, उसको त्याग करके उसे भी अपने साथ उस ज्ञान के पथ पर ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी भी वासनाओं को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घर जालियो ताश का, ताश मतलब होता है दूसरों का, तो अभी दूसरों का घर नहीं जला रहे, दूसरों की जो सांसारिक मोह में फंसे हुए लोग हैं, उनके उस मोह को जला रहे हैं। किससे जला रहे हैं, ज्ञान रूपी मशाल से जला रहे हैं। और बच्चों, डिस्क्रिप्शन में ही मेरा चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है, फ्री आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।